रिसेंटली आप लोगों को पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो आपको बता दूं कि पायल गेमिंग को मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर की अवार्ड मिली है। उसके बाद से काफी लोग काफी गेमर के साथ पायल गेमिंग को कंपेयर कर रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि रेगा को इसमें जीतना चाहिए था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीबीएस को जीतना चाहिए था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जाया को जीतना चाहिए था। नेक्स्ट ईयर डायरेक्ट मूवीज यार, इधर अच्छे लोग वो नहीं हो पा रहे हैं, डिजर्विंग पीपल। आपको लगता है मैं होंगी? तो इस टाइम में क्या हुआ कि जाया को उसके ऑडियंस ने पूछा जाया को क्या लगता है इस अवार्ड के बारे में जो पायल गेमिंग ने जीता। जाया ने कुछ ऐसा रिप्लाई दिया था, और ये क्लिप वायरल जाने के बाद से पायल गेमिंग भी ऐसे चुप नहीं बैठी, उनके ऑडियंस भी उनको इसके बारे में ओपिनियन देने बोले, और उन्होंने कुछ ऐसा बोला। नाम लेना शुरू कर दोगे तो लोग ट्रिगर हो जाएंगे। कुछ मोहल्ले की आंटियां भी आ गई है अभी। अरे टाइटल पढ़ लिया करो, कैटेगरी क्या था? मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर, मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर, ठीक है। सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर किस, क्लियर योर हेड। जो दिमाग में गोबर भरा हुआ है ना वो कहीं निकालो बाहर, और थोड़ा एजुकेटेड बनो, पढ़े लिखे बनो, और रीड करना स्टार्ट करो। अभी इन्होंने ये वही है ना जो एजुकेशन को लेके बात कर रही थी, और अभी खुद ही यहाँ पे एजिस्ट कमेंट कर रही है। अभी देखो जो जल रहा है उनके जले पे नमक तो छिड़कना पड़ेगा ना। आप लोग जलते रहिए, मैं बर्नऑल भेजते रहूंगी, डोंट वरी। कोई किसी को मोहल्ले के आंटी बुला रही है और कोई किसी को अनडिजर्विंग विनर। तो इस सिचुएशन के बाद में ना गेमिंग कम्युनिटी में और भी ज्यादा डिविजन आ गया, स्पेशली फीमेल गेमिंग क्रिएटर्स के बीच में, कि कौन ज्यादा सिम्प कमाता है और कौन कम। दोनों का पीओवी मुझे तुम लोगों को दिखाना है, और फिर हम साथ में मिलकर डिसाइड करेंगे कि पैसे और फेम के पीछे अंधा होके कौन ज्यादा गलत किया है और कौन कम। क्रेजी भी। अरे तो दिखा ना यार, व्यूज कैसे आएंगे? गेमिंग चैनल है दोस्तों, गेमिंग स्किल्स नहीं दिखाई जाती, यहाँ पे दिखाई जाती है जो दोस्त मेरे को लिंक लॉन्चरी की फोटो भेज रहा है वो। अब वैसे तो गेमिंग एक ऐसी दुनिया है जहां पर आप पैशन, स्किल्स और डेडिकेशन से अपना एक बहुत बड़ा नाम बना सकते हो। पर क्या होता है जब एक कम्युनिटी जो एक टैलेंट को सेलिब्रेट करनी चाहिए थी बस अटेंशन और अपीयरेंस के पीछे भागती है। आज के टाइम पे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी एक टॉक्सिक टर्न ले रही है, और इसके सेंटर में है कुछ फीमेल स्ट्रीमर्स जैसे कि पायल गेमिंग और मुस्कान कारिया, जो गेमिंग के नाम पे बस कंटेंट और अटेंशन। बाय द वे ये दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं, मतलब ये पायल के भी मुस्कान को फॉलो करते हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कर रही हैं, और बात सिर्फ यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं रुकती। She just won the Mobile Streamer of the Year का अवार्ड, and the winner is लाइक सीरियसली उससे बहुत अच्छे प्लेयर है जो नॉमिनेट हुए थे, लाइक ऐसे डुअल रेगल्टॉस जो वहां पर एक्चुअली में बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी क्योंकि इसकी ऑडियंस ज्यादा है, इसको वोट ज्यादा मिले हैं, शी वॉन दैट अवार्ड। ऐसे दुखी तरीके से क्यों दिखा है? Does she really deserve it? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ये देखो डिजर्विंग का बात अगर आए तो वो दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। एक जूरी का जो वोट होती है उस पे डिपेंड करता है, और एक ऑडियंस का जो वोट है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑडियंस वोटिंग पे ये चीज बेस होती है। गर्ल गेमर्स कम्युनिटी को बहुत ही बुरी तरीके से रुइन कर रही है, और उनके कंपैरिजन में असली टैलेंट कहाँ छुप गया है। और हाँ, हम लोग उन लोगों की बात भी करेंगे जो लोग एक्चुअल में डिजर्विंग पर्संस हैं, जो एक्चुअल में गेमर्स हैं। पायल गेमिंग। अब पायल गेमिंग ने YouTube के ऊपर एक अपना बहुत बड़ा नाम बनाया, लेकिन कैसे? क्या वो किसी गेम प्ले की वजह से फेमस हुई? क्या उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी या स्किल दिखाई है? आई गेस नो। उनका सक्सेस लार्जली बेस्ड है ऑन अ फिनोमेनन वी कॉल सिंपिंग। अरे ये जो सिंपिंग है ये पायल गेमिंग की गलती थोड़ी है, ये ऑडियंस की गलती है कि वो ऐसे लोगों को उठा रहे हैं। क्योंकि पायल गेमिंग यूट्यूब में आई है पैसे कमाने, बिजनेस करने। वो नेचुरली वही करती है जिसमें वो देखती है कि उसकी प्रॉफिट हो रही है, ज्यादा एंगेजमेंट आ रही है जो चीज करने में। लेकिन पायल गेमिंग के इसी सेल्फिश बिहेवियर की वजह से, जिसमें वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोच के कभी कभी गलत चीजें भी
कर रही है वो इफेक्ट कर रही है आने वाले टाइम के न्यू फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर, जिनको ये एक मेटा लगने वाली है। उनको लग सकता है कि भाई अगर ऑडियंस गेन करना हो तो ऐसे ही करना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। जो गेमिंग कम्युनिटी का एक मेजर चंक है अपने रियल टैलेंट को भूलकर बस उन स्ट्रीम्स को देखते रहते थे जहां पर इनको अटेंशन मिलती थी। फेक या रियल डजंट मैटर, एक सिंपल गेम प्ले भी वायरल हो जाता था क्योंकि लोग चैट में बस दीदी नोटिस मी सो प्रिटी प्लीज मैरी मी लिखने में लगे होते थे और रिजल्ट रियल गेमर्स को स्पेस मिलता ही नहीं। कम्युनिटी का फोकस टैलेंट से ज्यादा उन स्ट्रीम्स पे है जहां पर ये गेम प्ले को एज अ सेकेंडरी चीज रख के अपना अपीयरेंस को एज एन अट्रैक्शन प्राइमरीली यूज करती है। अब बात करते हैं उस अवार्ड की जिसको सुन के मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर। पहला सवाल, क्या पायल इस अवार्ड के लिए डिजर्व करती थी? और दूसरा सवाल, क्या ये अवार्ड किसी और के हाथ में होना चाहिए था? इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में काफी सारे रियल टैलेंटेड मोबाइल स्ट्रीमर्स हैं, रियल ग्राइंडर्स है जो दिन रात मेहनत करते हैं और अपने परफेक्ट गेम प्ले को एज अ टॉप नॉच कंटेंट बनाकर डालते हैं। बट उन्होंने एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट द कंटेंट। जो अवार्ड है उसमें लिखा हुआ है कि मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर, मतलब मोबाइल में तुम गेम चाहे या फिर कुछ भी चाहे, बट स्ट्रीमर जो है वो मोबाइल से होनी चाहिए। और ऐसे स्ट्रीम करके कौन ज्यादा व्यूज कमा रहा है और सब्सक्राइबर, उस पर ये चीज बेस्ड था। आगे जाके और भी बात करेंगे क्राइटेरिया के बारे में, बट अभी के लिए ये देखते हैं। कितने लोग तो नॉमिनेट भी नहीं हुए, क्यों? क्योंकि उन्हें नोटिस नहीं किया जाता, कल्चर में प्रमोट नहीं किया जाता। इट्स नॉट अबाउट द प्रमोशन, यू नो गाइज। ये जो अवार्ड है, अगर तुम खुद देखोगे ना, कि अगर ये कंटेंट क्रिएटर अवार्ड होता या गेमर अवार्ड होता तो एक बहुत बड़ी बात थी, बट ये सिर्फ एक मोबाइल स्ट्रीमिंग अवार्ड था। इवन इन द टाइटल इटसेल्फ दे डिड नॉट इवन मेंशन अबाउट प्लेइंग गेम्स एट ऑल। समझ रहे हो ना डिफरेंस? क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रीम्स को एज एन एंटरटेनमेंट ज्यादा नहीं देखा, एज अ स्किल बेस्ड देखा, और यही चीज उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ठीक है ना, जीत गई, उसकी ऑडियंस ज्यादा है तो, लेकिन भाई वो गेमिंग और स्ट्रीमिंग के बारे में अवार्ड जीती है, जबकि उसके चैनल पे जाके देखो तो ऑलमोस्ट 10 महीनों से उसने कोई गेम प्ले वीडियो नहीं डाला है। मैं यहाँ पर नॉर्मल लाइव वही कह रही हूँ कि ये कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड था ही नहीं, ये सिर्फ था मोबाइल स्ट्रीमिंग का अवार्ड। मतलब अगर तुम ऐसे ही नाच भी दो स्ट्रीम में जाके, तुमको बस ऑडियंस इकट्ठे करने अपने स्ट्रीम के थ्रू, और जो कि तुमको मोबाइल से करनी है। दिस वाज द क्राइटेरिया। लेट्स टॉक अबाउट इट लेटर। की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर वो बैठ के आलतू फालतू 18+ कमेंट्स को पढ़ती रहती है। मैं एक्चुअल गेम्स की बात कर रहा हूँ जिसके लिए उसको जाना जाता है, जिसके लिए उसको ऐसे टूल में लिया गया है। और जब वो स्ट्रीमिंग भी करती है तब वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के फॉर्मेट में स्ट्रीमिंग करती है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा सुपर चैट्स मिल सके, ज्यादा से ज्यादा उसको सब्सक्राइबर्स मिल सके और वॉचिंग आ सके। और पायल का जीतने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनका फैन फॉलोइंग, जिसमें मेजोरिटी सिम्स भरे हुए हैं, बट फैन फॉलोइंग और डिजर्विंग होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अवार्ड कम्युनिटी के लिए एक नहीं, बात वही है कि अगर डिजर्विंग के बात करो तो ऐसा नहीं है कि अनडिजर्विंग थी या ऐसा कुछ। क्योंकि गाइस सुन लो पहले, क्योंकि जो अवार्ड था वो गेमिंग अवार्ड नहीं था, गेमर ऑफ द ईयर अवार्ड नहीं था, या फिर कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड नहीं था। अवार्ड था मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर। तुम तीनों चीजों में डिफरेंस करो ना, एक है कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड, एक है गेमर ऑफ द ईयर अवार्ड, और एक है मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर अवार्ड। तुमको तीनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस है तीनों में। इसलिए पायल गेमिंग ने ये जो अवार्ड जीता है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा हेट भी डिजर्व करती है आफ्टर विनिंग एन अवार्ड, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जाया ये अवार्ड बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, बिकॉज शी प्लेज अ लॉट ऑफ वेराइटी गेम्स, प्लस वो मोबाइल में खेलती है, कंसोल में खेलती है एंड पीसी में खेलती है, और इसीलिए मुझे लगता है कि जाया डिजर्व अ बेटर अवार्ड, नॉट जस्ट अ मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर। अब बजाय कि वो अवार्ड हमारे इंडियन स्ट्रीमर को मिला है, मुझे बहुत दुख हुआ है कि वहां पर एक रेगल टॉस ऐसा बंदा जो एक्चुअल में अच्छा स्किल रखता है गेम के लिए, वो बंदा नॉमिनेटेड था, वहां बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी उसको वो अवार्ड नहीं मिला कि रेगल टॉस इज ऑल्सो गुड, बट जो ज्यादा खूबसूरत है और जिसके पास ज्यादा सिम्स की ऑडियंस है। और मुझे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस इसी चीज से है कि अवार्ड्स उनकी स्किल्स के हिसाब से देने चाहिए,
ना कि उनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से। फिर से वही सेम बात भाई, मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो बंदा है द आउटलॉ करके, ये लोगों को अच्छा एक मैसेज देना चाहता है, बट किसी को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि किसी और को हेट फैलाओ, है ना। क्योंकि ये जो अवार्ड ही था, ये था ही पॉपुलरिटी बेस्ड अवार्ड। देखो गाइस, अगर हम क्राइटेरिया फॉर मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर अवार्ड अगर सर्च करें, ये रहा वो क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया ये है कि हैज़ लाइव स्ट्रीम्ड मोबाइल गेम रिलेटेड कंटेंट थ्रू आउट द लास्ट ईयर। ठीक है, मतलब तुमको मोबाइल गेम स्ट्रीम करनी है पूरा साल। एंड सेकेंड क्राइटेरिया है बिल्ट एंड सस्टेन अ लार्ज ऑडियंस हु आर कंसिस्टेंटली एंटरटेन वाइल डिलीवरिंग कंसिस्टेंट लाइव स्ट्रीम। मतलब वही बात है कि लाइव स्ट्रीम भर के तुम पे ऑडियंस आनी चाहिए। क्राइटेरिया की हेल्ड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ व्यूअर्स थ्रू आउट द लास्ट ईयर। इसका मतलब तुम्हारे ऑडियंस को तुम्हारे साथ स्टेबली एक्टिव रहनी पड़ेगी तुम्हारी लाइव स्ट्रीम में। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो एवरेज व्यू है पूरा साल का, वो कॉन्सिस्टेंट रहे। यहाँ पे ना अच्छे गेम स्किल की बात किया गया है, ना वैरायटी गेमिंग की बात किया गया है, ना यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस पे खेलने की बात किया गया है। तो ये तीनों क्राइटेरियाज है जो कि पायल गेमिंग ने मैच किया होगा, तभी उन्होंने डिसीजन किया मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर का अवार्ड पायल गेमिंग को देने के लिए। और कहीं ना कहीं ये जो इन्फॉर्मेशन है वो जाया को समझने में प्रॉब्लम हुई, और जिसकी वजह से वो इमोशन में बह के कंट्रोवर्शियल ओपिनियन अपना दे बैठी। दैट वाज सम काइंड ऑफ स्टूपिडिटी फ्रॉम जाया साइड। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि भाई ये गर्ल गेमर है, इसको ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, हमारे इंडिया में गर्ल गेमर्स बहुत कम है, उनको ये बहुत अच्छे से प्रमोट करना चाहती है वगैरह वगैरह। तो बात करते हैं फीमेल गेमर्स की जो एक्चुअल में डिजर्विंग है। अब हम लोग यहाँ पर बात नहीं करने वाले कि वो पीसी गेमर्स है या मोबाइल गेमर्स है, लेकिन एक्चुअली में वो गर्ल गेमर्स है जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिलती। फीमेल गेमर जिन्होंने असली में डिजर्व किया था ये रिकॉग्निशन, लाइक जाया, एक नाम जो गेमिंग और स्किल का परफेक्ट एग्जांपल है। उनका गेम प्ले देखो, स्ट्रेटेजी देखो और फिर समझ जाओ कि असली टैलेंट क्या होता है। अब नहीं, फर्क पड़ता है। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा इस बंदे को क्यों समझ नहीं आ रहा कि इट वाज नॉट अबाउट टैलेंट और गेम प्ले, इट वाज एन अवार्ड जस्ट अबाउट मोबाइल स्ट्रीमिंग। तो वही बात है, बट आई थिंक ऑडियंस इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट। वो भी खूबसूरत दिखती है, लेकिन क्या वो इसी चीज को ऐसा कंटेंट एंड ऐसे चैनल का ब्रांड बना के बैठी हुई है? आई गेस नो। जाया और उनके जैसे गेमर्स ने प्रूव किया है कि आपको सिर्फ एंटरटेनिंग होने की जरूरत नहीं है, आपको स्किल्ड और डेडिकेटेड होने की भी जरूरत है। एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जाया के अभी व्यूज आ रहे हैं। एंटरटेनिंग होना तो इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये है ही एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म। बेस होने चाहिए, ना कि बस वो जो पॉपुलैरिटी और लुक्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। बंदे ने अच्छा एडिट करके म्यूजिक करके एक एक पॉइंट रखा है भाई। एंड सिंपिंग कल्चर। अब बात करते हैं इस सिंपिंग कल्चर की। अब सिंपिंग कल्चर किसी गेमिंग कम्युनिटी, दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट दैट आई एम अग्रीइंग विद दिस गाय। सब कुछ की जड़ ये है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक बनता जा रहा है। जब हम लोग रियल टैलेंट को सपोर्ट करना छोड़ देते हैं और बस एंटरटेनमेंट और अटेंशन के ऊपर फोकस करते हैं, तो कम्युनिटी का असली ग्रोथ रुक सा जाता है। क्या आप चाहते हो कि हमारी गेमिंग कम्युनिटी ऐसी बन जाए जहां पर स्किल्स और वैल्यू की कोई इज्जत ना हो? क्या आपको भी लगता है कि रियल गेमर्स को स्पेस नहीं मिलना चाहिए और ऐसे ही बस कुछ लड़कियां रैंडमली अपने अट्रैक्टिवनेस को यूज करके आगे बढ़ती रहनी चाहिए? लेकिन अगर आपका आंसर यहाँ पर हाँ है, इसका मतलब पायर और उसके जैसे क्रिएटर्स की कोई गलती नहीं। असली प्रॉब्लम ऑडियंस खुद है। तो क्या हम एक ऐसी कम्युनिटी बन रहे हैं जो रियल टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई? ऑडियंस खुद है, फिर भी ऑडियंस को पता है, फिर भी चले जाते हैं देखने। गेमिंग जैसे स्ट्रीमर्स सिर्फ एक छोटी सी पार्ट है जो इस बड़े प्रॉब्लम को अंजाम देती है, और अगर आज हमने इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई तो कल ये कम्युनिटी बस एक जोक बन के रह जाएगी। ऑलरेडी बन रही है। टू सपोर्ट रियल गेमर्स, जो वो लड़के हो या लड़कियां बस स्किल्स और डेडिकेशन के ऊपर अपना काम करते हो। सिंपिंग कल्चर को बंद करो और असली गेमर्स को सेलिब्रेट करो, क्योंकि कम्युनिटी का असली ग्रोथ तब होगा जब डिजर्विंग लोग प्राइजेस जीतेंगे। और तब डिजर्विंग पायल गेमिंग थी या नहीं थी वो तुम बताओगे, बट मैंने तुम लोगों को बता दिया कि इट वाज नॉट अबाउट फीमेल गेमर ऑफ द ईयर, इट वाज अबाउट मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर।
तो कि वो कंपटीशन में अच्छे तरीके से खड़े रह पाएंगे। जब आपको बहुत ज्यादा फेम और पैसे मिल जाते हैं ना, तब आपको ये होश नहीं रहता कि आप क्या काम सही कर रहे हो, क्या बात सही बोल रहे हो। आपको लगता है आप जो भी करते हो आप सही करते हो। और हमारे सामने इतिहास गवाह है कि लड़कियां लड़कियों के दुश्मन होते हैं, और ये बात आखिरकार तब प्रूफ हो ही जाती है जब सोशल मीडिया में सिर्फ आम लड़कियां ही नहीं बल्कि कंटेंट क्रिएटर्स जो कि इतने बड़े स्टेज में बैठे हैं वो भी लड़ाई करने लग जाते हैं। Well, that's it for this video, guys. What do you think कि डिजर्विंग पायल गेमिंग थी सच में या नहीं थी, और क्या पायल गेमिंग एक एडुकेटेड इंसान होके जो एजिस्ट कमेंट पास किया दूसरे औरतों के ऊपर, दूसरे लड़कियों के ऊपर, क्या वो सही था? क्या उसको सच में इतना हेट मिलना चाहिए था? एंड अगर नहीं थी तो मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर किसको मिलना चाहिए था वो जरूर बताना, बिकॉज मुझे लगता है कि फीमेल गेमर क्रिएटर का अगर अवार्ड अगर होता तो उसमें ज़्यादा डिजर्विंग थी। बट इट इज़ अबाउट मोबाइल स्ट्रीमिंग अवार्ड, सो तुम लोगों से मुझे जानना है कि इफ़ पायल गेमिंग इज़ नॉट डिजर्विंग देन हु इट इज़। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड पूरे वर्ल्ड में इंडिया को अवार्ड मिली है, इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। ऐसे ही इंडियंस के साथ बाहर के लोग इतना ज़्यादा रेसिस्ट बिहेव करते हैं, वहाँ पे अगर इंटरनेशनली एक अवार्ड मिला है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो आई होप ये कंट्रोवर्सी कंटिन्यू ना हो, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे पूरी गेमिंग कम्युनिटी की ही नाम खराब होती है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।